खाना नहीं बनता एक टाइम, इतने लोग दुखी हैं। हमारे पापा बीमार रहते हैं, मम्मी के पैर में दर्द रहता है, उठ नहीं पाती। पुरुष रोता नहीं, लेकिन जब वो रोता है तो रोम रोम से रोता है। उसका दुख पत्थर में दरार कर सकता है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कुछ दिन पहले संसद में कुछ छात्रों ने हमला किया। हालांकि उन पर यूएपीए लग गया और उनकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन मामला गंभीर बनता जा रहा है और लोग सवाल कर रहे हैं, तमाम विपक्षी नेता भी ये सवाल कर रहे हैं कि देश में आखिर बेरोजगारी का आलम अपनी चरम सीमा पर है। आखिर वो छात्र इतने परेशान हो गए हैं, हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं कि अब सड़क से उठकर अब संसद तक जा पहुंचे हैं और अपने लिए रोजगार की मांग कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ दूसरा वीडियो उत्तर प्रदेश से आया है हमारे पास, जो हम आपको दिखाएंगे। उसमें रोते हुए छात्रों का जब आप दर्द देखेंगे, उसमें हताशा, निराशा, परेशानी और उनका दुख महसूस करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर हम आधुनिक दुनिया में तो प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कल्पना जो हम कर रहे थे वो अब खोखला होता जा रहा है, वो अब खत्म होता जा रहा है। किस तरीके से देश का युवा बेरोजगारी से परेशान है, बेरोजगारी से इस तरीके से अब बिलबिला रहा है कि वो सरकार से लगातार गुहार लगा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके लंबे अरसे से बैठे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ के इको गार्डन में, लेकिन राज्य सरकार उनकी बात सुन रही है, ना ही केंद्र सरकार। लेकिन चुनावी जुमलों के दौरान हमारी केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी हो चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, वो ये दावा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश को एक ऐसा हब बनाया जाएगा जहां पे लोग नौकरी के लिए दुनिया भर से आया करेंगे। लेकिन उन्हीं के राज्य में क्या हो रहा है, उन्हीं के राज्य के लोग, उन्हीं के राज्य में किस तरीके से युवा परेशान है, विचलित है, ये वीडियो आपको झकझोर देगी। सबसे पहले ये वीडियो सुनिए। इस उम्मीद में जिंदा है कि हमारे घर में भी सरकारी नौकरी आएगी। तो सुना आपने वीडियो। इस वीडियो में लखनऊ से छात्र एकजुट हुए हैं, किस तरीके से वो अपने आंसुओं के जरिए, उनके शब्दों में जो दर्द दिखाई दे रहा है, शायद वो सरकार को ना दिखाई दे रहा है, ना उनकी आवाज को वो सुनना चाहते हैं, क्योंकि सरकार को तो एक अलग ही प्रोपेगेंडा चलाना है। जब वोट ही धर्म के आधार पे मिलेगा तो वो क्या करेंगे, रोजगार, रोटी और शिक्षा पर बात करके। लखनऊ 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले से प्रभावित युवक का ये मार्मिक अपील जो आपने सुना, ये बहुत ही ज्यादा भयावह है। ये देश की उस प्रगति को सामने झलका रहा है जिसका डंका पूरे विदेश में बज रहा था। ये वही विकसित देश जिसका दावा होर्डिंग बैनर पे हमें देखने के लिए मिलता है। सोचिए, उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान जो हमें उत्तर प्रदेश की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, वो किसी और राज्य का फ्लाईओवर दिखाया जाता है कि उन अखबारों पर उत्तर प्रदेश के विकास में कहीं और स्टेट को दर्शाया जाता है। लेकिन ये चीख चीख कर उत्तर प्रदेश के विकास को किस तरीके से एक्सपोज करती हैं तस्वीरें, ये वीडियो बता रहा है साफ साफ। कई सालों से युवा नौकरी के लिए परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। किसी तरह से लोग शहरों की तरफ नौकरी के लिए आने लगे थे, लेकिन अब उनके लिए वो भी मुश्किल होता जा रहा है। कहाँ योगी आदित्यनाथ ये दावा कर रहे थे कि हम करोड़ों नौकरियां देंगे, उत्तर प्रदेश को एक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे, सर्वश्रेष्ठ राज्य के साथ साथ हम एक ऐसा हब बनाएंगे जहां पर लोग नौकरी के लिए उत्तर प्रदेश आया करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें तो कुछ और ही कह रही हैं। लगातार 500 से भी ज्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन धरना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। 14 के बाद अब 24 का भी चुनाव नजदीक है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने का दावा कर रही है, लेकिन युवाओं के मुद्दों पर वो गंभीरता से न विचार कर रही है, न विमर्श कर रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, नहीं चाहिए डबल राशन का उपहार, हमको दो हमारे आरक्षण का अधिकार। तमाम लोग सवाल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, आखिर सरकार कब उस पर संज्ञान लेगी। आपने लगातार पिछले दिनों से देखा होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरीके से प्रोफेसर रतन लाल को लेके लोग कंट्रोवर्सी का मुद्दा बनाए हुए थे, किस तरीके से उनको लेकर एफआईआर दर्ज हो रही थी, उन पर केस और पुलिस से डराने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि वो लगातार उन गंभीर सवालों को उठा रहे हैं जो बहुजन समाज, पिछड़े समाज, आदिवासी समाज और इस देश के मुस्लिम समाज के बच्चों के हित में जो सवाल होते हैं कि हमारा बच्चा आखिर
कॉलेज यूनिवर्सिटी कब पहुंचेगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके वाइस चांसलर तक हमारे बच्चे कब नियुक्त किए जाएंगे, इन पर सवाल जो कोई करेगा तो उसको बर्खास्त किया जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ डॉक्टर रितु के साथ, लक्ष्मण यादव के साथ। सोचिए 14 साल से जिस कॉलेज में वो पढ़ा रहे थे उनको उस कॉलेज से हटा दिया गया, उनका सिलेक्शन नहीं किया गया। हालांकि जो लोग मेरिट का ओनर होते हैं, सोचिए बहुजन समाज के साथ किस तरीके की बदसलूकी की जाती है, अमानवीय घटना को अंजाम दिया जाता है। जब आप मौका ही नहीं देंगे मेरिट साबित करने का, तो मेरिट करने वाले लोग सोचिए किस जाति से आते हैं, किस श्रेणी से आते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके लोग 500 से भी ज्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार उनकी बातों को किस तरीके से नजरअंदाज कर रही है। दुनिया भर से लोग इस प्रोटेस्ट में अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं। लगातार जयंत चौधरी हो, आरएलडी के नेता लक्ष्मण यादव हो, और इस मुद्दे को गंभीरता से अगर कोई अभी विपक्षी नेता उठा रहा है तो वो है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव लगातार तानाशाह सरकार से, डिक्टेटरशिप वाली सरकार से, जो लगातार अपने जुमलों में भर भर के रोजगार देती है, उस पार्टी से सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। जरा वो अपने उत्तर प्रदेश में देखे, जहाँ पे योगी आदित्यनाथ का ये जो राम राज्य है उसमें उनका ही रोजगार, उनका ही युवा किस तरीके से परेशान है, हताश है, निराश है और बेबसी से वो रो रहा है। सोचिए एक पुरुष जब रोता है तो वो कितने अंदर तक टूटा होगा, आप महसूस कर सकते हैं कि लोग किस तरीके से परेशान हो चुके हैं। और बात यही नहीं थमी, अब तो सड़क की आवाज, सड़क के मुद्दे को भी संसद में लेके जाया जा रहा है। नीलम याद है, वही नीलम जिनको संसद के बाहर से गिरफ्तार किया गया, वो लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए, हम परेशान हैं, सरकार हमारी रोजगार नौकरी पर कब सोचेगी, हम वाकई में महंगाई से पीड़ित हैं, हम अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीरता से सोच रहे हैं, लेकिन सरकार उन पर एक गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी करा देती है। हालांकि मैं उनका समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन जिस तरीके से तमाम पार्टियां उन बच्चों के, उन लोगों के समर्थन में जुट रही हैं। राहुल गांधी का एक बड़ा ही बयान सामने आया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण देश का युवा बेरोजगार है, ये बेरोजगारी देश में उबल रही है, सुरक्षा चूक जरूरी है, मगर इसके पीछे का कारण देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। सोचिए बेरोजगारी खत्म करने आए थे, भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, असुरक्षा का जो माहौल था उसको खत्म करने आए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने ही वादों में फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, तमाम उन राज्यों की जो बीजेपी शासित राज्य है, जहां पर वो विकास का डंका बजा रही थी, जहां पे वो गांव को गोद लेना चाहती थी, जरा वो देखे कि वहां के युवाओं का किस तरीके से दर्द सामने आ रहा है। युवा बेरोजगारी के लिए, बेरोजगारी से इस तरीके से परेशान हो चुके हैं कि आत्महत्या से लेकर लोग सुसाइड करने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं। और सोचिए संसद तक अब लोग पहुंच गए हैं अपनी आवाज उठाने के लिए, क्योंकि सरकार जो है देश के युवाओं को नजरअंदाज कर रही है। देश के विकास में अगर सबसे ज्यादा भागीदारी है किसी चीज की तो वो युवाओं की होती है, लेकिन सोचिए युवा किस तरीके से परेशान हो रहा है। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने बोला है कि बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है और एक गंभीरता का विषय है। आखिर सरकार को और तमाम पार्टी दल के नेताओं को ये सोचना चाहिए कि बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जाए। सोचिए 2 लोग देश चला रहे हैं, 2 लोग देश खरीद रहे हैं, ऐसा लोग तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं भी देते हैं, लेकिन जब युवाओं का आक्रोश अपनी चरम सीमा पर होगा इस देश की तस्वीर बहुत ही भयावह होगी। इसलिए सरकार को समय रहते ही सोचना चाहिए कि आखिर बेरोजगारी का आलम अपनी चरम सीमा पर क्यों है। वो आए थे कुछ दावा कर उन दावों में फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। 24 के चुनाव में तय होगा कि बेरोजगारी से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जा पाएगी या इनके आंसुओं में, इन युवाओं के आंसुओं में कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई देगा। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये भी बताइए आपके राज्य में बेरोजगारी का आलम कहां पर है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।